काशीपुर में आज देर शाम निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर बुलडोजर बस स्टेशन के पास एक भीषण हादसा टल गया। रोडवेज बस स्टेशन के पास एक हादसा होने से टला है। पुल पर काम कर रही क्रेन नीचे आ गई। क्रेन बिजली के तारों को तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर गिर गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे के वक्त कोई मौजूद नहीं था वहां पर और ना ही कोई ट्रेन गुजर रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। क्रेन को रेलवे लाइन से हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बागेश्वर में गरुड़ के नौगांव में घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से ज्वेलरी और घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। राजस्व उप निरीक्षक ने मौके पर जांच कर रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। आग से प्रभावितों के सभी कपड़े और जरूरी कागजात भी जल गए। पीड़ितों ने अब मदद की गुहार लगाई है। करणी सेना के जिलाध्यक्ष अभिषेक पर मंगलवार को हुए हमले के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। पुलिस लगातार इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन हमलावर कौन थे इसका अब तक पता नहीं चल सका। आपको बता दें, कुछ अज्ञात लोगों ने अभिषेक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। गनीमत रही अभिषेक को गोली लगी नहीं। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। द्वारा ये बताया गया था कि जब मैं मित्र के साथ था तो कुछ लोगों द्वारा उस पर फायरिंग की गई और करीब 10-15 लड़के थे जिनके द्वारा उसकी गाड़ी तोड़ी गई। उसके द्वारा बताया गया कि सामने आने पर इन्हें पहचान सकता है। इस संबंध में उसके द्वारा तहरीर दी गई है और मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो मौके की फुटेज है उनको देखा जा रहा है और जो एक्यूज है उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के उद्यान विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले पर एसआईटी की रिपोर्ट से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। कोर्ट में एसआईटी की रिपोर्ट खोली गई और सरकार से पूछा गया कि उद्यान निदेशक एचएस बवेजा और कंपनी के लोगों से अभी तक क्यों पूछताछ नहीं हो पाई है। वहीं कोर्ट ने कहा कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कैसे एसआईटी जांच कर सकती है। कोर्ट ने 5 अक्टूबर को अब तक की सीलबंद प्रगति रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही तत्कालीन उद्यान निदेशक बवेजा द्वारा 15 लाख का सरकारी पैसा अपने घर में लगाने का मामला भी कोर्ट के सामने रखा गया। इस पर कोर्ट ने अगली तारीख को सुनवाई करने को कहा है। देहरादून में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल समिट का गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर्टन रेजर जारी किया जाएगा और इसके लिए ऑफिसर्स की टीम के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। कर्टन रेजर जारी करने के साथ ही मुख्यमंत्री दिल्ली में कई उद्योगपतियों से 1-to-1 बातचीत भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने अलग अलग विभागों की पॉलिसीज के बारे में भी इन्वेस्टर्स के सामने रखेंगे, ताकि उत्तराखंड में निवेश को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। इन सभी इन्वेस्टर्स को वो आमंत्रित करेंगे। कर्टन रेजर का कार्यक्रम है, उसके एक क्रमशः जो कार्यक्रम लगे हुए हैं उन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। लोगों का बहुत उत्साह और लोगों का आकर्षण उत्तराखंड की ओर बड़ा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जहां ये इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक उपलब्धि होगी, हमारे लिए एक अवसर भी है, वहीं रोजगार की दिशा में भी हमारे यहाँ के लिए एक बड़ा काम होगा। और उनको स्टेट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं और स्टेट किस तरीके से इस इन्वेस्टर समिट को अप्रोच कर रहे हैं और उसके साथ साथ निवेशकों के लिए हमने क्या क्या पॉलिसीज बनाए हैं, इन सब की जानकारी दे दी जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। अनंतनाग में मुठभेड़ हो रही है। 3 अफसर वहां पर शहीद हुए हैं। सेना के कर्नल और मेजर शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी भी शहीद हुए हैं। बड़ी खबर यहां पर अनंतनाग मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अनंतनाग से मुठभेड़ हुई है, वहां पर 3 अफसर शहीद हुए हैं। पहले भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया था। आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, उसके बाद से ही कॉम्बिंग ऑपरेशन जगह जगह चलाए जा रहे थे जम्मू कश्मीर में अलग अलग सेक्टर्स में। और इसी बीच अनंतनाग से ये खबर आ रही है जहां पर एनकाउंटर शुरू हो गया। 3 अफसरों के शहीद होने की खबर आ रही है और ये भी खबर है कि एनकाउंटर अब भी जारी है, यानी कि इलाके में अब भी आतंकी छिपे हुए हैं और वहां पर आतंकियों से सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। उत्तराखंड के 117 मदरसों में संस्कृत पढ़ाने का फैसला भले ही वक्फ बोर्ड ने लिया, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं को यह फैसला रास नहीं आ रहा।
ऐसे में प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त संस्कृत और राजनीति का अखाड़ा बन गई है। वक्फ बोर्ड के तहत चलने वाले 117 मदरसे अब एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाएंगे और सभी सब्जेक्ट्स की तरह यहाँ संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। बोर्ड के इस फैसले को मानना भले ही वक्फ बोर्ड के तहत चलने वाले मदरसों के लिए जरूरी हो, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इस पर विरोध जताने लगे हैं। उनका कहना है कि ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे रोजगार मिले। संस्कृत तो स्कूल में ही औपचारिक भर पढ़ाई जा रही है। ना, ये तो असल में एक जज्बात होते हैं, जज्बात को भड़काने के लिए, एक फसाद सा पैदा करने के लिए। तो वो जो इस दौर हाजिर में जिस चीज की जरूरत है, जिस तालीम की जरूरत है, वो हासिल किया जाए। मैथ है और ज्योग्राफिया है। अच्छी बात है कि हमारे मदरसे को एक नुमाया मकाम दिया जा रहा है, इसकी भी हमें खुशी है। और बहरहाल जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां डाली जाएंगी, जो हमें कहा जाएगा, इंशाअल्लाह हम शाना बशाना कदम ब कदम साथ देंगे ताकि मुल्क भी तरक्की हो। हमारे ऐसा नहीं है कि मदरसों में संस्कृत शिक्षा के विरोध का अंदाजा वक्फ बोर्ड को नहीं था। साथ ही कांग्रेस ने भी चुटकी ली है कि संस्कृत ही क्यों, विदेशी भाषा भी पढ़ाई जाए। लगता है कि जिनको आपत्ति होनी है उनको होनी ही है, उनकी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुस्लिम समाज क्या चाहता है? समाज आज अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। वो चाहता है मेरे बच्चे भी इन मदरसों से निकलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे चलें। संस्कृति क्यों, जापानीज क्यों नहीं, चाइनीज क्यों नहीं? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री तो 28 भाषाओं के ज्ञाता थे। नरसिम्हा राव जी, नारायण दत्त तिवारी जी 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। बच्चों को सारी किस्म के ज्ञान देने से। मदरसों में सूर्य नमस्कार का विरोध हो चुका है, तो संस्कृत शिक्षा पर भी विरोध के सुर उठने लाजमी है, जो आगे और बड़ा मुद्दा बन सकता है। रुड़की से मनोज के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नियोजन विभाग के सतत विकास लक्ष्य अवार्ड सेरेमनी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रही 17 संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि सतत विकास लक्ष्य के तहत विभिन्न गोल हासिल करने में देश में उत्तराखंड का तीसरा स्थान रहा है और उन्होंने इसका श्रेय विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे नवाचार को दिया। ये नैनीताल जिले में शिप्रा नदी की अगला अवार्ड जाता है कार्ड को। तो कार्ड नैनीताल के बीडी पांडे जिला अस्पताल की जमीन के अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाने की तारीख तय हो गई है। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अतिक्रमणकारियों को कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद प्रशासन ने यहां से एनक्रोचमेंट हटाने की तारीख तय कर दी है। 15 सितंबर तक की ये तारीख तय की गई है कि वो जगह खाली करा दे, और इसके बाद भी अगर यहाँ पर अवैध निर्माण नहीं हटाए जाते हैं तो 16 सितंबर से बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा, जिसका खर्च भी अतिक्रमणकारियों से ही वसूला जाएगा। उनको विजिट करने के पश्चात आज से हमने मुनादी भी शुरू कर दी गई है और टाइम दिया गया है कि अगर 16 तारीख तक आप लोग स्वयं हटा लें, अगर 15 तारीख तक स्वयं हटा लें, अदरवाइज 16 तारीख को हम लोग नहीं तो स्वयं ही इसको दलबल से हटाया जाएगा और उसमें जो व्यय आएगा, जो खर्चा आएगा, वो भी उनसे फिर वसूल किए जाएंगे। एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई की है। 55 लाख की स्मैक के साथ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार के श्यामापुर से आरोपी अमित कुमार की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी से एसटीएफ ने 550 ग्राम स्मैक बरामद किया है। आरोपी अमित पहले भी नशा तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। सरकारी योजनाएं कई बार कागज का हाथी बनकर रह जाती हैं और ऐसा ही मामला सहकारिता विभाग में भी सामने आया, जहां 30 मार्च को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 670 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों यानी कि पीएसीएस को कंप्यूटराइज्ड करने का दावा किया गया। मतलब कृषि समितियों में पुराने जमाने के बही खातों की जगह सारा रिकॉर्ड अब डिजिटल होने का दावा किया गया। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हकीकत यह है कि कई जगह विवाद हो रहे हैं और काम बही खातों के ही भरोसे है। ऐसे 210 समितियां हैं, ज्यादातर 2 जिलों में ये समितियां हैं। इसके अलावा जिन समितियों का कंप्यूटरीकरण किया गया उनमें तकरीबन 300 ही डिजिटली काम कर रही हैं। ऑपरेटर ने जो डेटा एंटर किया है उनका फिजिकल बुक्स के साथ मिलान करना है। वो मिलान करने वाली काम
कुछ जगह पर शेष है, उस वजह से वहां पर हमने अभी लाइव नहीं कर पाया है। ये हमको प्रॉब्लम हरिद्वार में कुछ पैक्स में और उधमसिंह नगर के कुछ पैक्स में ये मिला है, तो उसकी जांच चल रही है और इसको जल्दी हम लाइव करने के लिए वहां पर कोशिश करेंगे। पौड़ी गढ़वाल में पीने के पानी का संकट पुराना है। इसी जिले में पर्यटक नगरी लैंसडाउन के पास जहरी खाल इलाके में बन रहे एक प्राइवेट होटल को लेकर स्थानीय लोग लामबंद हैं और वजह है पीने का पानी। देखिए ये रिपोर्ट। अंग्रेजों की बसाई पर्यटन नगरी लैंसडाउन और आसपास होटल्स और रिजॉर्ट्स की भरमार है। यहाँ प्राकृतिक खूबसूरती है, हरे पेड़ है, साफ आबो हवा है और जो चीज बहुत कम है वो है पानी। लैंसडाउन से लगे जहरी खाल में इन दिनों एक होटल का प्रोजेक्ट चल रहा है। करीब 100 कमरों के इस कंस्ट्रक्शन में जो पर्यटक रहेंगे उनके लिए हजारों लीटर पानी की जरूरत होगी। इसके लिए होटल को जमीन से पानी खोदने की परमिशन मिल चुकी है और यहाँ स्थानीय लोगों की नाराजगी की बड़ी वजह है। लोगों का आरोप है कि होटल की बोरिंग होने के चलते प्राकृतिक पानी के स्रोतों पर सीधा असर पड़ेगा, जो आसपास के 13 गांव को पीने का पानी मुहैया कराते हैं। एक हयात ग्रुप के माध्यम से जो एक होटल बन रहा है और किस किस शहर में बन रहा है, ये सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि मेरे जो संज्ञान में है, कम से कम मेरे नजदीक के 30 गाँव में जो पानी का संकट पैदा हो गया है। एक सिर्फ प्राइवेट होटल को कहीं न कहीं मदद देने के लिए कार्य किया गया है। हर गांव के लिए जो पानी का हमारा स्रोत है, सारे स्रोत सूख चुके हैं और एक तरफ सरकार बोलती कि प्लान रोको, अभियान चला उसके तहत, लेकिन बिना पानी के बिना जल के तो जीवन है नहीं। ग्रामीण इस कदर गुस्से में है कि वो आने वाले दिनों में हाईवे जाम करने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि उन्होंने सारे तथ्य इकट्ठा किए और उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क साधा जा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो भी उनके विचार थे या जो भी उनका कहना था, वो बात उन्होंने मुझसे कही थी, मैंने सुना है और इसके संबंध में हम जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी या अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराना होगा, उस संबंध में हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। गर्मियों में जब लैंसडाउन और आसपास पर्यटकों का जमावड़ा रहता है, तब पानी की जबरदस्त किल्लत शुरू हो जाती है। इस बीच इलाके की प्यास बुझाने के लिए भैरवगढ़ी पेयजल योजना भी दम तोड़ जाती है। ऐसे में ग्रामीण आशंकित है कि अगर बड़े प्रोजेक्ट्स आकर पानी की बोरिंग करते रहे, इलाके में पानी के लिए हाहाकार मच सकता है। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। पिथौरागढ़ के राड़ी खूंटी में अवैध खनन को रोकने की मांग जोर पकड़ रही है। डंपर मालिकों ने डीएम से शिकायत की। रामनगर के सीतावनी रोड पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक कट्टा 4 किलो गांजा बरामद किया। विकासनगर में पीडब्ल्यूडी के खिलाफ ठेकेदारों ने प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि बड़े टेंडर आमंत्रित हो रहे हैं, जबकि छोटे ठेकेदारों को काम नहीं मिल रहा। पिथौरागढ़ के वड्डा में एक स्टूडेंट के साथ मारपीट करने वाले 2 टीचर्स के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी सील किया। कोटद्वार में शहीदों के घर पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने परिजनों से मुलाकात की। उनके घर के आंगन की मिट्टी भी ली। टिहरी में दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के तहत नई टिहरी से 34 यात्रियों का दल बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। अल्मोड़ा में डीएम ने जिले भर के अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें सभी निर्माण एजेंसियों को क्वालिटी के साथ ही निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उत्तरकाशी में कई कॉलेज के स्टूडेंट्स ने रैली निकाली। लोगों को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी। हरिद्वार में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुपालन विभाग निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान योजना चला रहा है, जिसमें 10,000 से ज्यादा गायों का गर्भाधान कराए जाने का लक्ष्य है। बागेश्वर में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत डीएम ने दीप जलाकर की, जिसके तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। उत्तरकाशी जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में डेंगू के संभावित 10 मरीज भर्ती हो चुके हैं। जिले में डेंगू मरीज मिलने पर डीएम ने डेंगू वार्ड में जाकर मरीजों का हाल जाना और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को
जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। 10 संभावित मरीजों में कुछ मरीजों में डेंगू की पुष्टि भी हुई है। जिला अस्पताल में डेंगू के मरीज आने से स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन डेंगू की रोकथाम के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है।